अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर जैक डाइट। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज की ये वीडियो थोड़ी स्पेशल होने जा रही है क्योंकि आज की वीडियो जो है ये सुपर मॉम्स के लिए है, उन औरतों के लिए या उन माओं के लिए जो बच्चों को दूध पिलाती हैं और उनको कैसी डाइट लेनी चाहिए। कुछ क्यूरीज मिल रही थी कि जो लैक्टेटिंग मदर हैं उनको कैसी डाइट फॉलो करनी चाहिए ताकि उनके बेबी का जो वेट है वो भी कम ना हो और उनकी हेल्थ भी अच्छे से मेंटेन हो। माएँ जो हैं वो 6 माह के जब बच्चे की एज हो जाती है उसके बाद बहुत परेशान होती हैं कि बच्चे की जो फीडिंग है वो बहुत उतनी ही है लेकिन दूध नहीं उतना बन पा रहा और बच्चे का वेट कम हो रहा है। और ये परेशानी को लेके वो डिफरेंट टोटके करती हैं जिससे वो अपनी मज़ीद हेल्थ ख़राब कर लेती हैं। तो आज मैं उनके से लिए जनरलाइज़्ड डाइट प्लान जो है वो लैक्टेटिंग मदर के लिए शेयर करने जा रहा हूँ ताकि वो उससे लर्न कर सकें कि उनको अपनी डाइट में क्या लेना है। तो इस डाइट प्लान को मैं 3 स्टेप में जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। नंबर 1 के आपके न्यूट्रिशन के फंडामेंटल कौन से हैं, कौन से चैलेंजेस आप फेस कर रही होती हैं और उसके लिए आपको कौन से डाइट लेना चाहिए। तो जी स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से कि आपके न्यूट्रिशन के मेन फंडामेंटल क्या है। मेन फंडामेंटल से मुराद है कि आपको मेन न्यूट्रिशन में कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो आपको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपको प्रोटीन, कार्ब और फैट चाहिए होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपको विटामिन्स, मिनरल, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक्स चाहिए होते हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको अपनी डाइट में चाहिए होती हैं। जब तक कि आप अपनी डाइट में नहीं ऐड करेंगे आप तब तक अपनी एक बैलेंस लाइफ या बैलेंस लाइफस्टाइल नहीं अडॉप्ट कर सकते। ये था आपका पहला स्टेप। और नंबर 2 चैलेंजेस क्या है। नंबर 2 के जो मदर्स फर्स्ट टाइम ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही होती हैं तो अपनी डाइट का ख्याल नहीं कर पाती, उनकी नींद डिस्टर्ब होती है, नींद की वजह से मील प्रिपरेशन नहीं कर पा रही होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी अपनी हेल्थ भी डैमेज हो रही होती है एज वेल एज उनके बच्चे की भी हो रही होती है। तो कोशिश करें कि जब भी आप लैक्टेटिंग मदर बने या जब भी आप माँ बने तो आपने सबसे पहले अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज काउंट करनी है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 1500 बन रही हैं तो आपने इसमें 300 से 500 कैलोरीज का इजाफा कर देना है। आपने कम से कम 2000 कैलोरीज लेनी है ताकि जब आप अपने बच्चे को फीड करवाएं तो एक प्रॉपर मिल्क प्रोडक्शन हो। क्योंकि जब 120 ml मिल्क प्रोडक्शन होती है तो इस मीन के आपकी बॉडी से कम भी 300 से लेकर 400 कैलोरी जो है आपकी बॉडी डेफिसिट में चली जाती है। आपकी बॉडी को इतनी कैलोरीज एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं। इसके साथ साथ आपकी बॉडी से कैल्शियम लॉस हो रहा होता है जिसकी मोस्टली फीमेल्स को ड्यूरिंग लैक्टेशन जब वो अपने बच्चे को फीड करवा रही होती है तो उनको कमर में दर्द होना या उनको बोन्स में पेन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब आपका ब्रेस्ट मिल्क की प्रोडक्शन हो रही होती है तो बॉडी से कैल्शियम लॉस हो रहा होता है। ये जब भी लैक्टेटिंग मदर अपने बच्चे को फीड करवाएं तो अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस करें क्योंकि जब तक आप अपनी डाइट पे फोकस नहीं करेंगे तब तक आप अपने बच्चे का वेट मेंटेन नहीं कर सकेंगे। तो जी अब आते हैं एक जनरलाइज प्लान के लिए जो आपको हेल्प करेगा कि आपके बच्चे की सेहत भी बहुत अच्छी और बेहतर हो और आपकी सेहत पे भी कोई नेगेटिव इफेक्ट्स ना पड़े। तो सबसे पहली बात ये है कि जब भी आपने बच्चे को फीड करवाना है तो आपने कोई भी स्ट्रिक्ट डाइट नहीं करनी, कोई क्रैश डाइट्स नहीं करनी, कोई इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं करनी, कोई भी ऐसी डाइट नहीं फॉलो करनी जिससे आपका वेट कम हो। क्योंकि फर्स्ट 1 ईयर्स में आप फोकस करें कि आप अपने बच्चे की फीड को कंप्लीट कर सकें। क्योंकि इनिशियली जो पहले 6 मंथ्स होते हैं उसमें तो आपको डेफिनेटली कोई डाइट नहीं फॉलो करनी चाहिए क्योंकि उस वक्त वो टोटली मदर फीड पे डिपेंडेंट होता है। जब 6 मंथ गुजर जाएं तब आपने उसको विनिंग भी स्टार्ट करवानी होती है। विनिंग पे मैं इंशाल्लाह जल्द एक और डिटेल वीडियो पब्लिश करूंगा जो विनिंग डाइट के बारे में होगी कि बच्चों को कौन सी डाइट देनी चाहिए। तो आज की वीडियो का बेसिकली फोकस सुपर मॉम्स की तरफ है। वो माएँ जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, जो बच्चों को दूध पिलाती हैं मैं उनको सुपर मॉम्स इसलिए कहता हूँ कि उन बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है, उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है। तो ब्रेन डेवलपमेंट से याद आया कि जो माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं उनको ओमेगा 3 फैटी एसिड कंपल्सरी लेना चाहिए। तो उससे पहले कि मैं आपको मल्टीविटामिन से लेके हम डाइट प्लान की तरफ आते हैं। तो इसके लिए मैंने एक जनरलाइज्ड डाइट प्लान बनाया हुआ है और ये डाइट प्लान मैं अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे पब्लिश भी कर दूंगा ताकि आप इसको नोट डाउन कर लें और वक्त ये मेरी वीडियो जो आता भी रहेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी हम आपका प्री ब्रेकफास्ट से या मॉर्निंग से स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपने प्री ब्रेकफास्ट में कम से कम 10 से 12 रात के भिगोए हुए बादाम लेने हैं। सब उसमें एक तो आपको प्रोटीन मिलेगा, हेल्दी फैट्स मिलेंगे और कैल्शियम मिलेगा और ये तीनों चीज़ें आपके बच्चे के लिए और आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास ब्रेकफास्ट का। तो ब्रेकफास्ट में मैं आपको 3 ऑप्शन बताऊंगा, तीनों में से कोई एक ऑप्शन आप चूज कर सकती हैं। नंबर 1 के आप गंदम या जौ का दलिया दूध में बना के ले लें, उसमें नट्स ऐड कर लें, उसके अंदर रेजन यानी किशमिश ऐड कर लें, इसके साथ साथ साबूदाना बना लें। साबूदाना भी एक अच्छा ऑप्शन है।
ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है, इसकी वजह से आपकी डाइजेशन भी डिस्टर्ब नहीं होगी। हाँ, अगर आपको ये दोनों ऑप्शन नहीं पसंद, आपके पास थर्ड ऑप्शन ये है कि आप पालक का पराठा बना लें, आप मेथी का पराठा बना लें, 3 से 5 चम्मच दही के साथ ले लें या अचार के साथ भी ले सकते हैं अगर आपकी डाइजेस्टिबिलिटी नहीं डिस्टर्ब होती। पालक और मेथी दोनों में आयरन होता है और जो जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उनको आयरन बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपनी डाइट में ऐड करें ताकि उनके बेबी की हेल्थ जो है अफेक्ट ना हो। ये आपके बेसिकली ब्रेकफास्ट के ऑप्शन है। ब्रेकफास्ट के बाद आपने स्नैक है, जो मिड मॉर्निंग स्नैक है वो आपने लाजमी लेना है। अगर आप ब्रेकफास्ट 7 से 8 बजे ले रही हैं तो मिड मॉर्निंग स्नैक डेफिनेटली आपने 10 से 11 बजे लेना है। और मिड मॉर्निंग स्नैक में आपने क्या लेना है, मिड मॉर्निंग स्नैक में आपने एक शेक लेना है जिसमें आप 2 बनानाज लेंगे, हाफ कप मिल्क लेंगी, उसमें 5 से 6 ऑलमंड्स लेके उसको ब्लेंड करके वो आप ले लेंगी और आप इसको स्मूदी फॉर्म में भी ले सकती हैं। अगर आपको ये शेक नहीं लेना तो आप कोई भी सीजनल फ्रूट्स जो अवेलेबल है वो आप 150 से 200 ग्राम जो है अपनी डाइट में ऐड कर सकती हैं। वो आपको वाइटामिन देगा, वो आपको मिनरल्स देगा, वही आपकी आगे इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे। जितनी अच्छी आपकी इम्यूनिटी होगी उतनी अच्छी बेबी की इम्यूनिटी होगी। इसके बाद आ जाते हैं दोपहर के खाने में। तो दोपहर के खाने में आपके पास कौन से ऑप्शन हैं? जी, तो दोपहर के खाने में आपने कोशिश करनी है कि अगर आप 1 से डेढ़ रोटी खा रही हैं, तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा के 2 रोटियाँ कर दें और इसके साथ-साथ आपने एक जो हेल्दी ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स होती हैं, उसके सैलेड की एक अमाउंट ऐड करनी है। ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स में आप क्या ले सकती हैं, कुकम्बर्स ले सकती हैं, आप ब्रोकली ले सकती हैं, कैबेज ले सकती हैं। कैबेज समटाइम जो है ब्लोटिंग या गैस प्रोडक्शन करता है, तो कैबेज को आप अवॉइड भी कर सकती हैं। इसमें आप और अनियंस आपने बिल्कुल नहीं ऐड करने क्योंकि अनियंस एसिडिटी कॉज़ करती हैं। तो कुकम्बर ले लें, टोमेटोज़ ले लें, ब्रोकली ले लें, ऑलिव्स ले लें, ये आपने अपनी डाइट में लाज़मी ऐड करने हैं और सैलेड की एक प्लेट लेनी है। इसके साथ-साथ जहाँ मैंने आपको बताया कि 1 से डेढ़ रोटी पहले ले रहे हैं, तो आप वहाँ आपने 2 रोटियाँ लेनी है और इसके साथ प्रेफ़र करना है कि आपने वो सब्जियाँ या वो आपने सोर्सेज़ लेने हैं जिससे आपको प्रोटीन की एक अच्छी अमाउंट मिले। लाइक आप पालक चिकन ले सकती हैं, पालक से आपको आयरन मिलेगा और साथ चिकन जो है वो आपका प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स बन जाएगा और प्रोटीन भी आपको चाहिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी में जितनी तोड़-फोड़ हो रही होती है, प्रोटीन उसको रिपेयर करता है, ठीक है? अगर आप पालक चिकन लेना चाह रही हैं तो आप मसूर की दाल भी ले सकती हैं। मसूर की दाल में भी अच्छी अमाउंट में प्रोटीन होता है और ईज़िली डाइजेस्टेबल है। अगर मसूर की दाल भी नहीं लेना चाह रही तो आप कोई भी सीज़नल सब्ज़ी के साथ जो है चिकन को साथ मिक्स करके बनाएँ ताकि आप प्रोटीन और कार्ब्स और फैट्स की एक अच्छी अमाउंट ले सकें और फाइबर आपको सैलेड से मिल जाएगा जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। इसके बाद आ जाते हैं इवनिंग स्नैक में। तो इवनिंग स्नैक में अगेन आपने प्रेफ़र करना है कि आप हाफ कप मिल्क या 1 कप मिल्क जो है वो लें और उसके साथ-साथ अगेन आपने 3 टू 5 आलमंड्स लेने हैं। अगर 3 टू 5 आलमंड्स नहीं अवेलेबल तो आप उसकी जगह काजू भी ले सकते हैं। अगर काजू नहीं अवेलेबल, दूध भी नहीं अवेलेबल तो इसकी जगह आप सीड्स ले सकते हैं। सीड्स में आप पंपकिन सीड ले सकती हैं, फ्लैक्स सीड ले सकती हैं, चिया सीड ले सकती हैं। पंपकिन सीड और फ्लैक्स सीड में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड होते हैं जो आपके बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करते हैं क्योंकि आपके बच्चे को ओमेगा 3 एसिड फैटी एसिड चाहिए होता है जो आके आपकी बॉडी में जाके कन्वर्ट होता है और उसको जाके वो आपके बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है क्योंकि अब जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो 60 टू 70% फैट से बना होता है। 60 टू 70% जो फैट होता है वो ओमेगा 3 होता है। जब आप अपनी डाइट में ओमेगा 3 इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो वही बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि इवनिंग स्नैक के अंदर आपने क्या करना है कि अगर आप दूध नहीं ले रहे तो आप अगर उसकी जगह रिप्लेसमेंट चाह रहे हैं तो आप भुने हुए चने का 1 कप ले सकते हैं। उसके साथ 1 चम्मच आप फ्लैक्स सीड का भी ले सकती हैं या 1 चम्मच आप चिया सीड लेमन वाटर भी ले सकती हैं। अगर आप ये सोर्सेज में लेना चाह रही हैं कोई भी सीजनल फल जैसे आम है, केला है, अंगूर है वो ले सकते हैं जो आपकी अफोर्डेबिलिटी में आता है। लाज़मी नहीं है कि आपने कोई स्पेसिफिक फल लेना है, जो आपको सस्ता लगता है, ईज़िली अवेलेबल है, वो आप ले सकती हैं 150 से 200 ग्राम। रात के खाने की तरफ, रात के खाने में आपने प्रेफरेबली कोशिश करनी है कि आप मीट का अच्छा सोर्स लें। अगर आप मीट अफोर्ड कर सकते हैं तो आप फ़िश को प्रेफ़र करें। फ़िश के अंदर भी ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं जो आपके बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करते हैं। अच्छी अमाउंट में प्रोटीन होता है। लेकिन फ़िश के साथ-साथ कुछ लोगों को एक मिथ बस्टिंग इन्फॉर्मेशन है या डर है कि दूध नहीं पीना चाहिए, लेकिन वो एक स्पेसिफिक डिज़ीज़ होती है वटलाइगो, वो बेसिक फ़िश की स्पेसिफिक फॉर्म खाने से, वो हर फ़िश की कोई एक आम किस्म खाने से नहीं होती कि वो एक स्पेसिफिक फ़िश की टाइप होती है जिससे होती है और हर इंसान को नहीं होती। बेसिकली ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, कुछ को होती है, कुछ इंसान को नहीं होती है, ठीक है? इसलिए आपने परेशान नहीं होना, आप फ़िश भी अपनी डाइट में लाज़मी ऐड करें। अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी बहुत अच्छी है तो आप 2 मटन के बने हुए कबाब, 1 से डेढ़ रोटी, अगर वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो सा 8 से 10 टेबलस्पून राइस, 8
5 से 6 टेबलस्पून दाल रात बनी हुई वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो आप जो है वो सीजनल सब्ज़ी है जिसमें मटर और गाजर हैं, मटर गाजर या मिक्स वेजिटेबल्स भी ले सकती हैं। कलरफुल वेजिटेबल्स जो हैं वो आपको पैलेटेबिलिटी को बढ़ा देती हैं, आपकी डाइजेशन को अच्छी करती हैं और उसमें फाइबर अच्छी अमाउंट में होते हैं, न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छी अमाउंट्स में होते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर ये ऑप्शंस भी अवेलेबल नहीं है तो आपके पास लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि आप कोई भी दाल कुक कर लें और उसके साथ 1 से 2 रोटियां ले लें। तो ये आपने अपनी डाइट में लाजमी शामिल करना है। आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि अगर आप नॉर्मल डाइट में 1 से 1.5 रोटी खा रही हैं तो आपने ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देना है। और सोने से पहले आपने कोशिश अगेन करनी है कि कोई भी आप जो है अपना स्नैक या कुछ ले के सोएं। फॉर एग्जांपल अगर आपने इवनिंग में दूध नहीं पिया था तो आपने फिर रात को सोने से पहले लाजमी दूध लेना है ताकि आपकी कैल्शियम नीड्स पूरी हो सकें। अगर आप दूध बहुत कम ले रही हैं तो आपके पास कैल्शियम का एक अच्छा जो आसान और सस्ता सप्लीमेंट मोरिंगा है। तो आप हर खाने से पहले 1 कैप्सूल 400 मिलीग्राम का मोरिंगा भी ले सकती हैं, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। वो आपके मिल्क प्रोडक्शन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और इसके साथ कौन से सप्लीमेंट्स फीमेल्स को लेने चाहिए? विटामिन डी लेना चाहिए, विटामिन ओमेगा 3 लेना चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर आपको मसल क्रैम्प्स हैं, आपको हाथों पे टिंगलिंग फील हो रही है या हाथ या पाँव सुन्न हो जाते हैं, तो फिर आपको विटामिन बी 12 भी लेना चाहिए जो आसान मार्केट में मेथिकवाल के नाम से अवेलेबल है, वो भी लेना चाहिए। तो ये एक समराइज़ डाइट प्लान था जो लैक्टेटिंग मदर्स को या ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को लेना चाहिए या सुपर मॉम्स का लेना चाहिए। ये उनको हेल्प करेगा कि वो अपने बेटे की जो है वो या बच्चे की जो है वो डेली नीड्स को कंप्लीट कर सकेंगी और इसके साथ-साथ उसके बच्चे का वेट भी बढ़ेगा, उसकी हेल्थ अफेक्ट नहीं हो सकेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। अगर इस टाइम पे और फिर वीडियो देखना चाह रहे हैं तो मेरा चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट लाइक सब्सक्राइब करते रहा करें। अगर कोई आप नया टॉपिक सजेस्ट करना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। थैंक यू सो मच।